हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं? हमें नज़र आ रहा है चेक योर सेल्फ कीपिंग अ प्रॉमिस। देख लीजिए दो कार्ड्स कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन को थोड़ी रियलाइजेशन हो रही है कि वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाए या जो कुछ भी उन्होंने ख्वाब आपको दिखाए थे वो उसमें से कोई भी बात पूरी नहीं कर पाए। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। आपने बिल्कुल एक ओपन माइंड के साथ रीडिंग को देखना है क्योंकि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। बॉटम पर देखते हैं, हमारे पास है गेटिंग आ रूम, होटल, मोटेल, बिजनेस प्लेजर। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करता है। क्या यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी और क्या आपको पता चला? ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन किसी होटल के मालिक हैं। ये भी हो सकता है कि वो किसी होटल में मैनेजर हैं। ये भी हो सकता है कि होटल मैनेजमेंट पढ़ रहा है कोई, इसका ये मतलब भी हो सकता है। देखते हैं कि ये इंसान क्या सोच रहे हैं और कैसा फील कर रहे हैं। What are they thinking and feeling? I definitely feel कि यहाँ पे किसी का ट्रस्ट ब्रेक हुआ है with this destroyed, shattered, broken, effed up. किसी का ट्रस्ट टूट गया है बुरी तरह से आपका, most probably setting the record straight. अब वो ये सोच रहे हैं कि वो कैसे आपकी गुड बुक्स में आ सकते हैं, अपना ट्रैक रिकॉर्ड कैसे ठीक कर सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी वो आपकी नज़रों में गिर चुके हैं। आई एम हेयरिंग ऑलरेडी नोइंग द टी। मे बी इन्होंने एक दो दफ़ा कोशिश की है आपको मनाने की, बट आपने अभी इनको माफ़ नहीं किया है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये फ़ील हो रहा है। इन्होंने कोशिश की है आपको मनाने की, मैसेज किया है आपको या कॉल्स वगैरह की हैं, बट अभी आपने माफ़ नहीं किया बिकॉज आपने इनको रंगे हाथों पकड़ लिया था। आई फील फाइंडिंग एविडेंस, गेटिंग कॉट चीटिंग। मे बी, और ज़रूरी नहीं है कि कोई दूसरे इंसान के हवाले से आपने चीटिंग उनकी पकड़ी। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आपने उनका कोई झूठ पकड़ लिया, कोई चीज़ वो आपसे छुपा रहे थे और आपको पता चल गई। वी हैव रिकॉर्डिंग, अनाउंसमेंट, एक्सप्रेशन, रिवीलिंग्स हो सकता है। लिटरली आपने कोई रिकॉर्डिंग सुन ली है उनकी, कोई कुछ इस तरह का हो सकता है। फिर है हमारे पास रनिंग अवे, फिर है हमारे पास गेम ओवर। मे बी दे यूज टू रन अवे, बहुत ज़्यादा डिटैच रहते थे, राइट? टोटल ड्रामा, एक्शन। आई डू फील कि बहुत ज़्यादा फिर लैश आउट किया आपने उनके ऊपर, जो कि करना नॉर्मल था। जो भी उन्होंने किया आपके साथ, चीटिंग, फिर बहुत ज़्यादा ड्रामा, लड़ाई, ये सब झगड़ा बहुत हुआ, एंड देन गेम ओवर, सब ख़त्म हो गया। वी हैव पुलिस, कोई पुलिस में हो सकता है। मे भी कुछ उन्होंने ऐसा किया कि वो क्राइम में पकड़े गए, जेल जाना पड़ा किसी को। बहुत कम लोगों के लिए मैसेज, सुपर स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं आज की रीडिंग में। आई फील कि यहाँ पे चीटिंग हुई है कुछ लोगों के साथ। इस जिस भी सेंस में आप देख लीजिए, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी, बट आई जस्ट फील कि यहाँ पे चीटिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। कुछ झूठ बोला उन्होंने या किसी और इंसान के साथ चीटिंग की, बट चीटिंग हुई है यहाँ पर। और उसके बाद बहुत ज़्यादा फाइट हुई, आप लड़े, आप रोए, आप चिल्लाए, और फिर उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो गया। और अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। उन्होंने मे बी आपको एक दो बार मनाने की कोशिश की, अब वो नहीं मना रहे हैं, अब चीज़ें स्टैगनेंट हैं आप लोगों के दरमियान, बट वो चाहते हैं आपकी गुड बुक्स में आना। अभी हम आगे देखेंगे टैरो में क्या आता है, बट दे डू फील डिस्ट्रॉयड, शैटर्ड, अपने आप से उन्हें तकलीफ़ हो रही है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है अपने आप में
कि ये सब क्या हो गया। अगर चीज़ें रिवील ना होती तो ज़्यादा बेहतर था, रिवील ना होती तो शायद वो रास्ता छोड़ देते, वो चीज़ ना वो करते, या कुछ अपने अंदाज में आपको बताते। जिस तरह से चीज़ें ओपन हुई, रिवील हुई, बहुत एम्बैरेसिंग और शॉकिंग थी सिचुएशन। सो लेट्स सी मोर। बॉटम पर हमारे पास है ट्रैश। ये कार्ड जब भी आता है, आई डोंट नो मुझे हंसी क्यों आती है। थ्रोइंग अवे, गेटिंग फिड ऑफ, टॉसिंग आउट। सो दे डू फील कि आपने उनको बिल्कुल ट्रैश की तरह फेंक दिया है। आपकी नज़र में वो बिल्कुल एक ट्रैश हैं, वो ये सोच रहे हैं। रेड लिपस्टिक स्टेन अगेन, थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए है, बट एक पॉइंट पर उन्होंने आपको ऐसा फील करवाया था और अब वो ऐसा फील कर रहे हैं। ट्रैश, राइट? सो दे आर फीलिंग लाइक ट्रैश, लिटरली। ओके, सो हेटर का कार्ड नज़र आ गया है मुझे। आप लोगों के हेटर्स हो सकते हैं, मे बी आप स्पॉटलाइट में हैं, आप में से कुछ लोग स्पॉटलाइट में हैं और आपके बहुत से हेटर्स हैं। ये भी हो सकता है कि आप स्पॉटलाइट में हैं और कई लोग आपके पर्सन की फैमिली में से या उनके फ्रेंड सर्कल में से ऐसे थे जो आपसे जेलस हो रहे थे और उन्होंने भी रोल प्ले किया है आपके पर्सन, ताकि भटक जाएं और फिर वो उनको आपसे दूर कर दें। वी हैव एक्सपेक्टिंग न्यू बिगनिंग, सो एक न्यू स्टार्ट। आई ऑल्सो फील देयर इज़ समवन जिसने आपसे तुड़वा कर खुद से आपके पर्सन के साथ होने की कोशिश की है। एंगर मैनेजमेंट, ये इंसान गुस्से में है। टायर्ड ऑफ ड्रामा, दे आर सो टायर्ड। ओ माई गॉड, जब इस तरह होता है तो फिर मुझे बहुत हैरानी होती है। ये मैजिक होता है, कंफर्मेशन होती है स्पिरिट की तरफ से। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ चीटिंग का मामला है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बट अगेन वो जो मैसेजेस मैंने आपको और भी दिए थे इसके साथ, वो भी हो सकता है। होटल मैनेजमेंट, कोई मैनेजर है किसी होटल का, कुछ इस तरह से हो सकता है। वहाँ पे कोई आया, वहाँ पर ऑब्वियसली होटल में बहुत से लोगों को आना जाना होता है, तो वहीं पर कोई थर्ड पार्टी आ गई जहाँ पर वो काम करते थे, जो उनका बिजनेस था। सो ये भी हो सकता है कि कुछ और भी जो भी वो काम करते हैं वहाँ पर थर्ड पार्टी होगी वर्क सिचुएशन में। ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। सो आई जस्ट फील कि आपका दिल तो बहुत बुरी तरह से तोड़ा गया है, बहुत बुरी तरह से आपको चीट किया गया है, झूठ बोले हैं आपसे इन्होंने, और अब उनको ऐसा लग रहा है कि ये सब इट्स ओवर नाउ एंड फ्रस्ट्रेट हैं ये इंसान इस वक्त। ये देखिए ना, कोट और ये जो सूट है, इससे हमें फिर से फील हो रहा है कि वर्क सिचुएशन कुछ इस तरह का। बट एनीवे, ये इंसान फ्रस्ट्रेट हैं इस वक्त, ये इंसान अपने ऊपर भी गुस्सा हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स नज़र आ रहा है। मे बी ये इंसान फ्लर्ट करते हैं, काफ़ी फ्लर्टेशियस हैं, बट इस बार वो जेन्युइनली, उन्हें शर्मिंदगी हो रही है, जेन्युइनली शर्मिंदगी हो रही है कि ये उन्होंने क्या किया है। किसी के साथ भी कर सकते थे, किसी के साथ भी वो क्यों करें बाय द वे, बट आपके साथ वो क्यों करें ऐसा, क्यों उन्होंने किया आपके साथ ऐसा, राइट? किसी के साथ भी वो क्यों ही करें, राइट? सो उनको दुख है, क्यों किया उन्होंने आपके साथ ऐसा, नहीं करना चाहिए था। लेट्स सी व्हाट एल्स। देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स, स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा। देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स, ओके। अपॉलॉजी तो यहाँ पर कंफर्म आती हुई दिखाई दे रही है, बट यू नो पहले भी आई है। मे बी मैंने आपको बोला कि पहले भी उन्होंने आपसे अपोलोजाइज़ किया, बट एक सिंपल अपॉलॉजी अब कुछ कर नहीं सकती है ना? जो उन्होंने किया है वो एक सिंपल अपॉलॉजी से तो रिमूव नहीं हो सकता है। वो एक बात तो दिल में आ गई है ना आपके। 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन वर्क सिचुएशन। आप लोगों की भी वर्क प्लेस सेम हो सकती है, हो सकता है आप भी पहले वहीं पर काम करते थे या करते हैं, वहीं पर आपसे पहले कनेक्शन बना, उसके बाद किसी और से उन्होंने बना लिया। 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बट ज़रूरी नहीं है। अगेन इट्स जस्ट नॉट जस्ट अबाउट थर्ड पर्सन रोमांटिक इंटरेस्ट, कोई और चीज़ भी हो सकती है ये थर्ड पार्टी, बट झूठ। किंग ऑफ वॉन्ड्स अभी भी बॉटम पर है। आई डू फील कि ये इंसान बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन वाली एनर्जी आ रही है, बिजनेस पर्सन है, बिजनेस वूमन है,
बिजनेस पर्सन है ये इंसान, कुछ इनका खुद का काम है, कारोबार है, फीमेल हैं तो भी उनका अपना बिजनेस है, या फिर उनका कोई सलून है, कुछ ऐसा हो सकता है। मे बी आपका सलून है, बट या ओ गॉड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये इंसान थोड़े से हैं इस तरह के फ्लर्टिशियस, ये चीज़ें हैं, और आपको पता है शुरू से कि ये चीज़ें उनके अंदर हैं, यू नो दिस, बट आपको ये था कि शायद आपसे मोहब्बत में पड़ के, आपके साथ कनेक्शन में आके वो चेंज हो जाएंगे। आपने उनको चांसेस दिए, मुझे ऐसा लग रहा है आपने उनको बहुत चांसेस दिए हैं, वो फिर भी नहीं सुधर रहे, मेल हो या फीमेल। सो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस, एरीज, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस नज़र आ रहे हैं। इसमें से कोई उनका या आपका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। सो क्या नज़र आ रहा है मुझे? ये नज़र आ रहा है कि दिस पर्सन बहुत फ्रस्ट्रेट हैं, ये आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपके साथ एक जेन्युइन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। यू नो कि वो अपने वेज छोड़ नहीं रहे थे, जो भी उनके हैं, जो भी उनके मूड का इशू है या जो भी इशू है उनके साथ, वो चीज़ें वो छोड़ नहीं रहे थे, और आपको भी नहीं वो छोड़ना चाहते। दे डू लव यू, यू नो, एक ऐसी एनर्जी है कि मैं कहीं पर भी जाऊँ, दुनिया में जो भी करूँ, आना तुम्हारे पास ही है लौट कर। बट आप क्यों करें दुनिया में जो भी, ये पॉइंट है ना आपका, और यही पॉइंट होना चाहिए। तो वो चीज़ें वो छोड़ नहीं रहे, और ये बोल रहे हैं कि हूँ तो तुम्हारा ही ना, हूँ तो तुम्हारी ही ना, जहाँ भी जाऊँ आना तो तुम्हारे पास है। सो ये चीज़ तो एक्सेप्टेबल नहीं है, आपके लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आई एम नॉट जजिंग यू, आपने चॉइस आपकी है, जो भी आपने करना है। आई एम जस्ट सेइंग। सो ये इंसान आपके साथ एक सेंस ऑफ लॉयल्टी महसूस करते हैं, यानी कि वही सोचते हैं कि हूँ मैं इसी का, हूँ इसी का या इसी की हूँ, यही दिस इज़ द वन फॉर मी। और ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, बट वही इन एंड आउट उनका इस वक्त एक बिहेवियर है विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आई रियली फील कि उनकी ज़िंदगी में स्पिरिचुअल अवेकनिंग अभी नहीं हुई है शुरू। अगर आप उनको इजीली मिल गए तो ये अवेकनिंग नहीं होगी। बहुत सारे कार्ड्स के बाद मुझे हर्मिट नज़र आया, विच मीन्स के बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं, उन पर से गुज़रने के बाद ये जो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाला रास्ता है ओपन होगा। बट बहुत सारी लेयर्स हैं, प्राइड की, ईगो की, इल्यूजन की। ये इंसान बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, कनेक्टेड हैं ही नहीं, मुझे तो कुछ लोगों के लिए भी फील हो रहा है। सो आई फील के बहुत लेयर्स हैं, जिसके बाद जाकर ये इंसान, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, ऑब्वियसली ये अवेकनिंग कल भी शुरू हो सकती है, एक मोमेंट की बात होती है ना कि इंसान एकदम से उसको रियलाइजेशन होती है। तो आई फील कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हैं, आप इनके टोटली ऑपोजिट हैं। आप एक इंतहाई स्पिरिचुअल इंसान, बहुत ही ज़्यादा अपने इमोशंस से कनेक्टेड, इमोशनली मैच्योर, दूसरों की तकलीफ़ दर्द समझना कि कोई जो बात कर रहा है उसके पीछे रीज़न हो सकता है, वेरी अंडरस्टैंडिंग। आप में से कुछ लोग एम्पैथ भी हो सकते हैं, वेरी स्पिरिचुअल, वेरी कनेक्टेड टू द सोर्स, जिसे भी आप अपना सोर्स मानते हैं। और ये इंसान बिल्कुल ऑपोजिट हैं आपके, बिल्कुल ऑपोजिट। मानते होंगे कि देयर इज़ अ हायर पावर, बट फेथ और जो चीज़ आप में है वो नहीं है, वो टोटली ऑपोजिट हैं आपके, समझ रहे होंगे आप अगर आप रेजोनेट कर रहे हैं। सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में, उनको नहीं नज़र आ रही है प्रॉब्लम इसमें कोई भी, बट ये प्रॉब्लम एक है। यही वजह है, यही रीज़न है कि चीट किया ना उन्होंने। अगर किसी को एक हायर पावर पर बिलीव हो, कोई इंसान इतना स्पिरिचुअल हो, इमोशनली ट्यून इन हो, वो कभी सोच भी नहीं सकता किसी को चीट करने का। सो चीटिंग की भी एक साइकोलॉजी है, इसको भी आप पढ़िएगा कि जब लोग चीट करते हैं,
इल्यूजन में होते हैं, राइट? इल्यूजन में होते हैं वो लोग, असल में अपने आप से चीट कर रहे होते हैं। सो चीटिंग की भी बड़ी एक डीप साइकोलॉजी है, बट आई फील के आपसे टोटली ऑपोजिट हैं ये इंसान। क्योंकि देखें, अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं सोर्स के साथ, आप कभी सोच नहीं सकते किसी को चीट करने का। आप जो भी करेंगे डायरेक्ट करेंगे, बोलेंगे कि देखो मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे तुम में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये चीज़ें करेंगे आप, ट्रूथफुल होंगे, ऑनेस्ट होंगे अपने मूव्स के बारे में, अपनी इंटेंशंस के बारे में। आप लीड नहीं करेंगे किसी को, क्लियरली बोलेंगे यार मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कोई और है, कुछ इस तरह करेंगे। बट उन्होंने आपको भी रखा, चीट भी करते रहे, या कुछ और चीट भी किया उन्होंने। सो उनको एम्बेरसमेंट तो है, बट यू नो कि वो अवेयरनेस उस लेवल की नहीं है। सो इट विल टेक टाइम, और ये ज़्यादा तब होगा कि जब आप उनके पीछे नहीं जाएंगे। और अगर उन्होंने चीट किया है तो ऑब्वियसली आपका तो बिल्कुल नहीं बनता उनके पीछे जाना, बट स्टिल इट्स योर चॉइस ऑब्वियसली। मैं तो आपको नहीं कह सकती ना ज़बरदस्ती कुछ भी, ये तो आपकी मर्ज़ी, आपकी लाइफ है। बट अगर आप उनके पीछे जाते रहेंगे, वो तो कभी भी नहीं रियलाइज़ करेंगे। और अगर एक इंसान का वतीरा है, एक इंसान की अगर हैबिट है चीटिंग की, तो आपको तो सोचना पड़ेगा कि आपको इनके साथ चलते रहना है या नहीं। आई डू बिलीव के लोग चेंज होते हैं, आई डू बिलीव इन दैट, लोग बदलते हैं। बट यू नो कि कौन लोग बदलते हैं? जिनके अंदर ऑलरेडी अच्छाई होती है। वो थोड़ा सा भटक जाते हैं कभी कभार अपनी लाइफ के किसी फेज़ में, बट वो होते अच्छे हैं लोग, इसलिए वो आप समझते हो कि बदल गए, वो बदले नहीं होते, वो अच्छे ही लोग होते हैं, वो थोड़ा भटक गए होते हैं। बट कुछ लोग शुरुआत से आखिर तक सेम रहते हैं, वो नहीं बदलते हैं, वो वैसे ही होते हैं शुरू से। जिन लोगों को आप बदलता हुआ देखते हैं ना, वो अच्छे ही होते हैं शुरू से, सिर्फ किसी एक फेज़ में वो भटक जाते हैं, बट वो वापस ट्रैक पर आ जाते हैं। तो वो लोग होते हैं जिन्हें आप देखते हैं जो बदलते हैं। तो अगर ये एक अच्छे इंसान होंगे, इनमें बदलाव कुछ नज़र आ जाएगा आपको, बट इट्स अ जर्नी, इसमें टाइम लग सकता है। जहाँ तक के ताल्लुक उनकी फीलिंग्स का, उनके लव का है, वो तो उन्हें है आपसे। बट द प्रॉब्लम इज़ कि अगर इतनी मोहब्बत है तो उन्होंने ये क्या किया है? गिल्ट है उनको, बट इट वॉज टोटली रॉन्ग अगर उन्होंने आपको चीट किया है। सो लेट्स सी कि क्या ये इंसान अब नेक्स्ट क्या करेंगे, क्या माफ़ी मांगेंगे, क्या करेंगे? माफ़ी तो मांगेंगे मुझे लगता है, बट लेट्स सी। बॉटम पर वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आपको कमिटमेंट ऑफर करें, बट अगेन बी वेरी केयरफुल अगर आपकी इनसे कमिटमेंट हो भी जाती है। यू नो कमिटमेंट इज़ नॉट एवरीथिंग। शादी अगर हो भी जाती है आपकी, अगर कंपैटिबिलिटी नहीं है, अगर एक इंसान जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, तो आप तो सारी उम्र के लिए आपने अपने लिए एक प्रिजन ख़रीद लिया, आप समझ लें। तो शादी तो मसला नहीं है ना, शादी तो हो जाती है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि उससे हो ना कि जो इंसान लॉयल हो, ट्रस्ट जिसके ऊपर आप कर सकें। वी हैव एस ऑफ कप्स, सो दे विल ऑफर यू लव, द सन। आपको बहुत खूबसूरत फीलिंग महसूस होगी इनके साथ नेक्स्ट, बिकॉज आई डू फील कि जब ये आपके साथ होते हैं, आप सातवें आसमान पर हो जाते हैं, आपको खुशी होती है, आप हैप्पी होते हैं बहुत, ये इंसान आपको अपलिफ्ट भी करते हैं। बट जब ये तकलीफ़ देते हैं तो फिर तो सॉरो एंड डिस्पेयर की गहराइयों में होते हैं आप। दो एक्सट्रीम्स हैं इस कनेक्शन में आपके लिए, चूज़ आपने करना है। ये नोटिस करना है कि कंसिस्टेंटली कौन सी फीलिंग रहती है, सॉरो की, पेन की, या हैप्पीनेस की। जो सिचुएशन ज़्यादा देर रहती है उस पर आपके कनेक्शन का फ़ैसला हो जाएगा, वो आप ही ने करना है ऑब्वियसली। सो अगर मोस्ट पार्ट अच्छा होता है तो फिर अच्छी बात है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हर रिश्ते में होती हैं, 100% तो कुछ भी नहीं होता है। बट इट्स ऑल अप टू यू एट द एंड, राइट? कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, आप क्या चाहते हैं, आपका दिल क्या चाहता है। अगर आपको कोई चीज़ राइट लगती है आपके लिए तो वो राइट है, दुनिया कुछ भी चाहे आपको बोले। मैं तो कुछ भी नहीं कह रही हूँ मैं तो बस आपको एनर्जी बता रही हूँ।
सो हमेशा परखना है किसी भी चीज़ को आपने, इफ़ इट फील्स राइट टू यू देन फाइन। अगर आप खुश हैं उनके साथ तो दैट्स फाइन, ग्रेट। वही है आखिर में जो मैटर करता है, आपकी खुशी। अगर आप कांस्टेंट बेचैनी में हैं, तकलीफ़ में हैं, टेंशन में हैं, एंग्जाइटी में हैं, तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है। सो आपके दिल की फीलिंग आपको सारा जवाब दे देगी आपकी सिचुएशन पर। सो नेक्स्ट वो आपसे सुलह करना चाहते हैं, परस्यू करेंगे, बहुत ज़्यादा मुझे आपको टाइम देते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको शावर करते हुए एकदम से नज़र आ रहे हैं, लव बॉम्ब करते हुए नज़र आ रहे हैं। बी वेरी केयरफुल। अगर आप इस सिचुएशन को थोड़ा हैंडल सही से करेंगे तो शायद ये सिचुएशन आपके हक में हो जाएगी। इन अ सेंस कि जब आपको इतना प्यार से शावर करेंगे, थोड़ा बाउंड्रीज़ रख के चलिएगा, यू नो, हेल्दी बाउंड्रीज़ आपने रख के चलना है। बिल्कुल ऐसे नहीं कि आप सारा दिन अवेलेबल हैं उनके लिए, और थोड़ा अपने ऊपर वर्क करना है, साथ साथ बिज़ी रहें, जेन्युइनली कुछ करें अपना काम भी, और साथ साथ थोड़ा उनको भी टाइम दिया, बात की, इस तरह से बैलेंस करके चलिएगा। सो ये इंसान तो आ रहे हैं, दे आर वशिंग इन, माफ़ी भी मांगेंगे आपसे, दे विल अपोलोजाइज, और आपको काफ़ी सारी अटेंशन देते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आपके लिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, गाइडेंस। ओके, बॉटम पर है इल्यूजन्स, मैंने इल्यूजन बोला था, ये इंसान है इल्यूजन में। बी अवेयर ऑफ लव्स इल्यूजन्स, सी रियलिटी क्लियरली। सो इल्यूजन में मत जाइएगा जब ये आएंगे, लव बॉम्ब करेंगे, अटेंशन आपको बहुत ज़्यादा देंगे। फॉलिंग फास्ट, लव हैपन्स क्विकली, बट डोंट लूज योर सेल्फ इन द प्रोसेस। कितना अमेजिंग मैसेज आया है इतने सारे कार्ड्स में से। ओह, टॉक्सिसिटी भी नज़र आ गया है मुझे। सो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल, राइट। थोड़ी टेंडेंसीज हो सकती हैं टॉक्सिक, आई एम नॉट सेइंग कि वो टॉक्सिक हैं, टेंडेंसीज हो सकती हैं। सो बी केयरफुल जब वो आएंगे, राइट। सो द एक्स, सो किसी के ये एक्स हैं, ड्रेसिंग अप, आपको लेकर जाएंगे कहीं, अपॉर्चुनिटी आने वाली है, फन टाइम्स, हैप्पी टाइम्स, ओ वाओ, डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट इन द डिवाइन टाइमिंग, लव अराइव्स व्हेन इट्स मेंट टू। लव परफेक्ट टाइम पर आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, योर टाइमिंग इज़ परफेक्ट, कोई मसले की बात नहीं है। एंड रोमांस, रोमांटिक सरप्राइजेज आर ऑन द होराइजन, बी ओपन टू देम। ओके, तो ये इंसान आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, लव, रोमांस, एकदम दे विल स्वीप यू ऑफ योर फीट। आपने सातवें आसमान पर होना है, आई एम टेलिंग यू। नो डाउट आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी, ऑब्वियसली यू वांट देयर अटेंशन, राइट, देयर लव, तो वो आपको मिलेगा। बट अगेन बी केयरफुल। आई नो आपको मैं अच्छी नहीं लग रही होंगी ये कहते हुए, बट बी केयरफुल, अपनी बाउंड्रीज रख के। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखेंगे। आपका नेम इनिशियल, उनका किसी का पूरा नाम आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो शुरू करते हैं येस एंड नो से। हमारे पास आ गया है के, नंबर 6, जे, एम 333। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो देख लीजिएगा। एज नंबर 8 में भी आपका आंसर आया है 111, जेड 4, क्यू 555, क्यू U, Q, Y, B, Z, G, Z, I, H, 9988, S, L, C, F.
सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं फ्रेंड्स। मेरे सेकंड चैनल को भी आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, मिस्टिक मोटिवेशन 1111। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।